नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं सादाबाद तहसील क्षेत्र के ब्लॉक सहपो के गांव बागपुर में। यहां पर पक्की खोद 3797 आलू की खुदाई हो रही है। किसान जो हैं अपने आलू की हार्वेस्टिंग करा रहे हैं और जैसा पहले से ही हम आशंका व्यक्त कर रहे थे कि इस बार पैदावार कम है। सेम कंडीशन है कि आप देख लीजिए, पड़ाव बेहद ही कम आया है। साथ ही साइज़ जो है इस समय पर जो मोटा साइज़ यानी 45 mm का हो जाना चाहिए था, वो जो है अब सिमट कर बस इतना ही रह गया है। और इनके किसान जो हैं उनके द्वारा बताया गया है कि इस बार जो है काफ़ी लागत इस खेती में आई है और जो है समय पर इसकी बुवाई हो गई थी, लेकिन प्रोडक्शन इस बार काफ़ी प्रभावित हम किसानों को किए हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर हमारे साथ में विपिन चौधरी जी भी मौजूद हैं, व्यापारी संगठन के अध्यक्ष, खुद त्यागी जी किसान मौजूद हैं। साथ ही जो जिनका खेत है जो अपनी 3797 आलू की हार्वेस्टिंग करा रहे हैं वो भी मौजूद है। मैं उनसे कहूँगा कि यहाँ पर आकर वास्तविक स्थिति से रूबरू कराएं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? देवेंद्र। कौन सा आलू किए थे ये? 3797। ये पैदावार और ये साइज़ का क्या हुआ इस बार? अब ये भगवान ही मालूम का क्या हुआ। अब टाइम की बुवाई है। कितनी तारीख को आपने बुवाई की? तारीख को बोया था ये 13 अक्टूबर 2023 में। हाँ 13 अक्टूबर को। और कितना स्प्रे और कितना पानी आपने लगाया? दो स्प्रे करिए, 4 पानी लगाए। कितने बीघा में 3797 किया था? यह तो 15 दिया। 15 बीघा में। ये इसमें इस बार जो ये फुलाव क्यों नहीं हुआ, आप ये बताएं। अब ये तो भगवान ही माया, ऐसा क्या नहीं हुआ। हाँ मौसम ना बने, जाड़ो ना बने सही। पानी कितना लगाए थे? 4 पानी। स्प्रे 2 और फुलाने के लिए कुछ लगाया नहीं? लगाया सब सौदा जो कब तक हो। और फिर ये फूला क्यों नहीं? भगवान मालूम है क्या हुआ है इसमें। भगवान मालिक है। जरा इधर आइए और यहाँ पर थोड़ा नीचे दिखा दीजिए, थोड़ा रोल कीजिए, इसे नीचे कीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए पड़ाव का क्या हालत है। और ये जो स्थितियाँ हैं ये बिल्कुल किसानों के उलट जा चुके हैं। किसानों को बहुत उम्मीद थी इस फसल से कि फसल जो है हमारी अच्छी होगी और हमें जो है इसका अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, तो इसके जो है अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर तो हालत कुछ और ही बयां कर रहे हैं चाचा, और ये हालत बयां कर रहे हैं। और का कम होने है, बहुत विशेष कम होने रही है। हाँ पैदावार कहाँ है, बिल्कुल घाटो का फसल। ताऊ जी राम राम। 5000 रुपये बीघे का घाटा पड़ेगा कम से कम भाई साहब। 5000 रुपये का घाटा पड़ेगा बीघे में कम से कम। यहाँ को पैदावार नहीं निकल रही है, लागत लगी है 17-18 हज़ार रुपये बीघे की। आलू निकलेंगे भाई 40-45 गट्टे, तो क्या होगा किसान का। आपने कहा ये जो आलू गाड़ा था वो कौन सी तारीख में गाड़ा था? 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को गाड़ा था। और कौन सा बीज लगाए थे? ये 3797 नया लाए थे। सा। और इस जो खेत है ये अषाढ़ा था या इसमें फसल ले जा चुकी थी? था, ये सड़ा रखा है। अषाढ़ा खेत था। पोजीशन है हमारे खेत की। तो ये पहले आप ये बताइए, ये जो खेत आप हार्वेस्टिंग करा रहे हैं, ये जो खेत है इसे पक्की के लिए खोद रहे हैं या फिर जो है खुदाई होगी? अब क्या कच्ची खोदे, अब पक्की है साहब। हाँ ये 24 साहब ले जाएंगे तो ले जाएंगे, नहीं पक्की खोद है तो ये क्या बताइए आप। ये अब बताइए कितना टाइम रह गया पक्की खोद का है? फरवरी चल रही है। अब कितने दिन का हो गया कोई आलू? ये हो गया क्या, 120 दिन का और हो गया। चाचा राम राम। क्या नाम है जी आपका? मुकेश कुमार। चाचा जी जरा आलू उठा के दिखाइए, क्योंकि ये तो ऐसा है 3797 तो यूँ कह रहे थे बहुत बम्पर पैदावार है, कहीं बम्पर पैदावार हो तो जरा हमें दिखाइए जी। हेलो कहीं है? कहीं है तो आज ही आपने शुरुआत की खुदाई की? आज ही करिए। और आज ही आपको ये ट्रैक्टर पर अशुभ सूचना मिली? हाँ। पहले आप जैसे खोदते थे, पिछली साल लास्ट ईयर आपने खोदा था, उसका कैसा निकलता था? आधे कम है, अब कम नहीं कर रहा है, कम नहीं कर रहा पहले थे। कारण क्या रहा? अब ये तो मौसम वैसा बने हुआ है, मौसम सही ना बने जाओ, कम नहीं कर रहे। मौसम कम मतलब? पहले गर्मी पर करी शुरू में, अब पड़ी है ठंडा लेट है। ठंड से प्रभावित ज़्यादा हुआ है। और जब मेरे साथ में त्यागी जी भी मौजूद हैं। त्यागी जी जरा वास्तविक स्थिति से रूबरू कराइए, थोड़ा आगे आइए। त्यागी जी मेरे साथ में मौजूद हैं। राम राम जी। राम जी। क्या नाम है जी पूरा आपका? संतोष कुमार त्यागी। संतोष कुमार त्यागी। गांव कौन सा है? करगौली। करगौली। कितने वर्षों से आप आलू कर रहे हैं? मैं करीब सन 73 से कर रहा हूँ। सन 73 से। और सन 2024 आ गई। जो स्थितियाँ इस बार बदली हैं वो आपके जीवन में पहले कभी बदली हैं या इसी साल देख रहे हैं? इस साल ही ज़्यादा आलू कम निकल रहा है। इस साल आलू कम ज़्यादा निकल रहा है। कारण क्या रहा? कारण ये गर्मी का रहा था, पहले गर्मी बड़ी थी।
कहते हैं कि पड़ाव अच्छा हो गया और आलू का साइज आप देख रहे हैं कई दाने वही 5-6 दाने निकल रहे, वही 5-6 दाने निकले और साथ 9-10 दाने निकलती थी। कौन सा आलू था ये आलू 37-97। और ये जरा त्यागी जी दिखाइए जरा, हमारे नीचे देखिए क्या हालत है। त्यागी बताइए। हाँ ठीक है, साइज तो जी सबसे बड़ा साइज तो ये है इसका। ये तो जैसे कि डिमांड में होता है वो भी नहीं है। हाँ तो वो तो सही है ना, साइज छोटा है, वो दाने भी कम है, दाने भी कम है ना। आप जो है आलू में ही पूरा जीवन निकाल दिया आपने। जो है कई कहते हैं कि हमारा तो जीवन निकल गया, लेकिन वो जो है जीवन उनका व्यर्थ ही गया। और जो आप बता रहे हैं कि मेरा तो जीवन ही आलू में है। हाँ आलू में जीवन रहा है ना पूरा, आलू का तो अब मान लो की रही हम आलू किया है। आलू का ये आलू के किंग है। पुराने बीज भी ताऊ जी नया बता रहे हैं। ये नया बीज तो नया है, ये कहाँ से लाए थे? ये वहाँ से लाए थे, CPRI से। CPRI से? क्यों CPRI थे तो बीज भी महंगा मिला हुआ? हाँ बीज महंगा मिला है, ये महंगा आया था। कैसे डेफिनेट करेंगे इस बार जो है आप आलू की क्रॉप को? क्रॉप तो इस साल कम रहेगी ना, एवरेज जो कम है ना क्रॉप की तो ये है ना, उल्ला ही वो साला साइज ही छोटा रह गया, को जो कम दाने ही 5-6 दाने निकल रहे हैं, कुछ दाने नहीं ज़्यादा, उस साल निकले 9-10 दाने। क्या दानों से ही हम एक्सप्लेन कर देते हैं? और क्या, दाने जब ज़्यादा निकलते, मशीन नहीं देख रहे हो कैसे कम निकाल रही है, ये भर के चलता है ये पूरा। जैसे कि मैं पिछली साल नहीं, मैं पिछली सालों का कंपैरिजन करता हूँ। पिछली लास्ट इससे बहुत दूना आलू था, ये बात मान लो, दूना निकल रहा था। ये 35-40 कट्टे का निकलेगा आलू, ये 40 कट्टे से ज़्यादा नहीं दिख रहा मेरे को। प्रोडक्शन को देखने के बाद में क्या कहना चाहेंगे, कितने कट्टे का एवरेजन कम हो सकता है? मेरे तो 20 कट्टे का तो है पक्का कम। 20 कट्टे? हाँ जी हाँ, 20-22 कट्टे का कम निकलेगा नहीं। मेरे साथ में व्यापारी संघ के अध्यक्ष व्यापारी विपिन चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि आज आपको ग्राउंड जीरो की सच्चाई से रूबरू कराएंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कुछ जो है किसानों का नुकसान करवाने के लिए फटाक में रहते हैं, लेकिन इनका चेहरा देखने के बाद में आप भली भांति जान गए होंगे कि ये वही विपिन चौधरी हैं जो किसानों को उनकी उत्पादन लागत का सबसे अच्छा मूल्य देते हैं, और इन्हीं के वजह से अन्य व्यापारियों और कोल्ड मालिकों में खलबली तक मच जाती है। नमस्कार भाई। नमस्कार नमस्कार। जैसे आप यहाँ खेतों पे आए हैं, पहले तो आप जो है प्रोडक्शन के बारे में बताएं जो इस समय पर आप देख रहे हैं। अभी हमारे पास ये बागपुर से कॉल आया था कि हमने आलू खोदना चालू किया है, आप आके सौदा कर लीजिए। तो आपको भी फ़ोन गया होगा इनका शायद, मुझे लगता है। अब आपके सामने है, देख रहे हैं। वैसे तो लग रहा है कि भाई पिछले साल के मुकाबले तो एवरेज तो कम है ही है, लेकिन बाकी फिर भराई के बाद पता लगता है क्या कैसे। लेकिन मेरा खुद का अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि किसानों का कहीं ना कहीं उचित दाम की ये इस वर्ष में मैं उम्मीद करता हूँ। देश भर में जो परिस्थितियां बदली हैं, आप आलू के कारोबार से जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्टेट से रिपोर्ट आ रही हैं, उन रिपोर्टों का निष्कर्ष निकालने के बाद में आप किस नतीजे पर पहुंचे? मैं उस रिपोर्ट पे पहुंचा हूं, मैं कई जगह घूमा भी हूं, देखा भी है, सब कुछ देखा है। लेकिन जो पहले के मुकाबले जो ईल्ड निकलती थी आलू की, उस मौसम के अनुकूल मान लो या कैसे भी मान लो, इस साल उसकी अपेक्षा में काफ़ी कम निकलने की उम्मीद है हमको। वैसे भी ये अभी भाई साहब बता रहे थे हमारे देवेंद्र जी कि ये 13-14 अक्टूबर का घड़ाई है, जो कि सही सबसे अगाई में है। जबकि इसकी देखी जाए तो मध्यम मीडियम क्लास का आलू हुआ है, ये मीडियम आलू हुआ है ये। जबकि कर्नाटका वगैरह में और जैसे बॉम्बे साइड से जो मोटी टपक की डिमांड रहती है, वो चीज़ अभी तक बनी नहीं है। जैसे कि आप जो हैं गुजरात भी गए थे, बंगाल भी घूम के आए हैं, MP में भी आपकी लोडिंग अभी लगातार जारी है, जो आपके सहयोगी लगे हुए हैं, क्या लग रहा है? वर्ष 2024 को मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज फिर मैं बताने जा रहा हूँ कि किसान के लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत की लग रहा है मेरे को। अभी हम देख रहे हैं कि जो है कि कुछ लोग जो हैं किसान का माइंड डाइवर्ट करने के लिए भरसक को प्रयास कर रहे हैं, जिससे जो है पेश नहीं जा पा रही है। देखो सब अपने राय रखते हैं, इसमें किसी का कोई कुछ नहीं है, अपनी राय रखना सबका अधिकार है। लेकिन देखो समय आने वाला है। बाकी अभी अपने क्षेत्र में जो खुदाई स्टार्ट हुई पहले आपने भी देख रखा है। तो हम देख रहे हैं, हम तो पहले से ही कह रहे थे और आप भी कह रहे थे इस बार यील्ड पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये जो ज़्यादातर देखा है कि आप जो है लगातार कई वर्षों से आलू के कारोबार के क्षेत्र में हैं, ये पैदावार इसी वर्ष आपको कम नजर आई है, इससे पहले भी कभी रही है? नहीं देखो, पिछले 2 वर्ष से बात कर ली जाए तो पिछले क्यों जा रहे हो, 2023 की बात कर ली जाए, उसकी तुलना में तो मेरे हिसाब से 20 कट्टे तो खुद ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है 10 से 15 तो ऑल ओवर कम ही आने वाला है पैकेट का।
प्रदेश का यह मेजर हब बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है आलू उत्पादन में अग्रणी राज्य है। क्या इस बार उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत जो है पैदावार गिरने की चांसेस आपकी निगाह में है? मेरी निगाह में कम से कम मैं आपको बता के चल रहा हूँ 10% से लेकर 20% का मेरा खुद का आकलन है। 20% बहुत हो जाता है। देखो मैं तो आपको 10 भी बता रहा हूँ, बाकी अभी खुदाई स्टार्ट होगी, क्या रिजल्ट आने वाले हैं यूपी पे ही डिपेंड करेगा। बाकी अन्य राज्यों की स्थिति साफ हो चुकी है, यूपी पे ही डिपेंड करना है पूरे भारतवर्ष को क्या होने वाला है। बंगाल के जो स्थितियां हैं उसका क्या रेशियो निकाला है आप? नहीं तो बंगाल की परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं, वहाँ थोड़ी लेट फसल लगी है, उसका तो रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन सबसे पहले हम एमपी गए, एमपी का आज का भाव पूछ सकते हो। मेरे जो बात हुई है मेरे अंदाज में वहाँ पे 16 रुपये से लेकर 18 रुपये तक की पोजीशन बताई है मेरे को, लेकिन 18 ना मान के 16 रुपये तो पक्का रिपोर्ट मेरे आज भी बात हुई थी। क्या कोल्ड स्टोर में किसान ले जा रहे हैं अथवा जो है मतलब आप लोगों को ही बेचना उचित समझ रहे हैं? देखो किसान को पैसे की बहुत ज़रूरत है, आलू तो फसल पे बिकना बिल्कुल सुनिश्चित है, लेकिन किसान को उचित मूल्य मिल जाता है तो उसमें थोड़ा उत्साह रहता है। आप यहाँ पर देखने आए हैं पहली बार, किसान ने हमें फ़ोन किया कि विपिन चौधरी हमारे यहाँ पर आलू की ख़रीदारी करने आ रहे हैं और हमारी खुदाई भी आज से शुरू हुई है, तो आप आके देखिए। तो इसमें जैसे आपने ये क्वालिटी देखी और ये पैदावार देखी, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसानों को क्या रेट दे पाएंगे? देखो एक तो सबसे पहले थोड़ा जल्दबाजी कर दी है खुदाई में, थोड़ा टाइम से रुकते तो इसकी थोड़ी क्वालिटी बनती। अभी ये खुदाई लगी है, देखो किस तरह से बेचना चाहते हैं, वो मोटा बेचते हैं या गड्ढ बेचना चाहते हैं, उस चीज़ पे बात करते हैं, उसके बाद उनको उचित रेट बताया जा सकता है। आप हाइब्रिड आलू भी खरीदते हैं या सिर्फ 37? नहीं, मेरे सब हाइब्रिड हो, पुखराज हो, कोई भी हो, 302 हो, 37 में सब तरह की खरीदारी है, चाहे गुल्ला हो, चाहे किर्री हो, चाहे मोटा हो, सबकी खरीदारी है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप किसानों को वो दाम देते हैं जो मंडियों से वापस आते हैं, आप सिर्फ किसानों को देखते हैं। तो इस बार इस खुदाई को देखने के बाद में क्या आप तय कर पा रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि किसानों को तो देखना ही देखना रहता है, अपनी मार्केट्स की जो वैल्यू के हिसाब से ही आलू खरीदते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि इस बार किसान को अच्छा मूल्य मिलने जा रहा है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि जो है 1000-1200 जा सकता है, इसकी कितनी संभावना है? देखो ये तो एक अनुमानित रहता है, ये तो मंडियों पे डिपेंड करेगा कि क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है, ये तो एक अनुमान है, रेट को बोलने का कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अभी जो मंडियों पे डिपेंड रहेगा, जैसे मंडियों की डिमांड बनेगी, अब जब यील्ड ही कम निकलेगा तो मंडियों की डिमांड बरकरार रहेंगी, स्टोरेज में भी माल जाने लगेंगे, तो उसका रेंट तो स्वाभाविक अपने सामने आ जाएगा। गोल्ड का क्या पोजीशन रहने वाली है आपकी नज़र में? ये तो देखो अभी कहना मैं ठीक नहीं समझता। मंडियों में जो स्थितियां हैं, मंडियों के बारे में थोड़ा हमारे किसान भी जानना चाहते हैं कि मंडियों में टाइट ना हुई कि नहीं हुई, क्योंकि फर्रुखाबाद में टोटल हाइब्रिड आलू होता है, कन्नौज में टोटल हाइब्रिड होता है, उसकी वजह से कुछ आड़ती लोग जो हैं किसानों का शोषण भी कर रहे हैं। नहीं देखो आप तो न्यूज़ चैनल वाले हो, मंडियों की रिपोर्ट तो आप भी देख रहे हो क्या रहने वाली है। पिछले 2 दिन में मेरा अपना न मानना है कि पिछले 2 दिन में मंडियों में काफ़ी सुधार आया है और आने वाले 4-10 दिन बाद भी काफ़ी सुधार आने वाला है। जैसे हमारे यहाँ की क्वालिटी अच्छी होती जाएगी, जैसे किसान को दाम मिलता जाएगा, बढ़ती जाएंगी मंडियाँ। भैया एक बात सामने आ रही है कि इसमें मौसम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा है, क्योंकि शुरुआत में टेम्परेचर आलू के अनुसार नहीं था और जिस समय पर आलू के फुलाव का समय आया उस समय पर गलन भरी सर्दी और ब्लाइट ने तबाही मचाई। देखो इस चीज़ का जवाब तो आपको ये किसान भाई दे चुके ही हैं और उनको उसका प्रमाण आपके सामने पड़ा है कि क्यों नहीं निकला है। बाकी ये किसान आप तो बता ही चुके हैं क्यों नहीं निकला है, मौसम की तो दिक्कत है, बाकी तो हर साल फसल रहती ही रहती है, मौसम के अनुकूल यही है कि इसलिए फसल थोड़ी दिक्कत है। आप चारों तरफ दिखा सकते, अभी मौसम क्या लेट ब्लाइट की शिकायत आ चुकी है पूरी तरह से। जो आगे की जो फसल है जो अभी हम आके देखें तो उसमें थोड़ा जो प्रोडक्शन जो आना चाहिए था ट्यूमर वाला वो काफ़ी कम है। हमने कई जगहों पर ये चीज़ देखी है। अभी ये सबसे अगाई खुदाई के हिसाब से ट्यूमर बहुत कम है इसमें। अभी बता रहे थे त्यागी जी, पुराने अनुभवी हैं, अभी बता रहे थे 40 से 45 कट्टे का अनुमान है। मुझे भी यही लगता है कि 40 से 45 कट्टे का। दिखा देते हैं ट्रैक्टर की उससे, जरा इसे रोको खोदिएगा। यहाँ पर देखने में आ रहा है, मैंने विपिन भैया से बात की है, विपिन भैया जो है भविष्य को लेकर काफ़ी आशावित हैं, पहले आशंकित थे अब आशावित हैं। ये है कि आलू तो प्रोडक्शन में कम है, ये बात तो है पक्का है ना, कम निकल रहा है। अभी मैं सीधा दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है आलू जो है अब जो है खुदाई कर रहे हैं और साथ ही त्यागी जी बहुत ज़्यादा जो है किसान को इस बार दिक्कतों का सामना इस बार फसल को लेकर करना पड़ा है।
हाँ करना पड़ा है। फसल में ऐसी गर्मी बढ़ी थी, उससे एवरेज कम हुआ है इसका, ये वजह है ना। पहले गर्मी की वजह से ही हाल में तो जोर बढ़ा, हाल तो अच्छी हुई है, हाल तो अच्छी कटवाई है इन्होंने, सब बात बढ़िया है, पर नीचे प्रोडक्शन कम है इसका, ये वजह है। जी जी बताइए। सबसे ज़्यादा ये है कि बात इनकी कि पहले के आलू का वो 5-6 दाने निकल रहे हैं इनके, पहले निकलते 10 दाने निकले, 10-11-12 दाने निकलते थे इसी खेत में। मैंने इसी खेत का आलू लिया है ना। जब इसी खेत में जो मजबूत खेत हैं, अषाढ़ा खेत, जब इसी में प्रोडक्शन कम आ रहा है तो कमजोर खेतों का क्या होगा? हाँ तो वो तो और कम निकलेगा, 30 का भी निकलेगा। बहुत सी ऐसी ज़मीनें मैंने देखी है उनकी 30 की एवरेज आएगी, 30 की 35 की भी आएगी। जब इसकी आ रही है 40 की, इतनी बढ़िया ज़मीन गाँव घोड़े की है तो ये गाँव। देखिए आप जो है यहाँ देख लीजिए, इसी से आप आइडिया लगा लीजिए कि पड़ाव क्या आ रहा होगा। क्यों जी? यहाँ कम है, आलू बहुत कम निकल रहा था। हाँ ये तो हालत ही खराब हो गई, देख लीजिए। हाँ जी, कहाँ है भाई ये विपिन भैया? ये कह रहे थे बम्पर पैदावार है, ये बम्पर पैदावार है, देखिए जरा। भैया कछुना निकल रहा, कुछ नहीं निकल रहा है खेत में। हाँ विपिन भैया बताइए। देखो आप लाइव दिखा सकते हो किसानों को, सभीयों को। थोड़ा हमारे किसान भाई ने थोड़ा जल्दी कर दी है मेरे हिसाब से, लेकिन बता रहे थे कि मेरी गढ़ाई 14 अक्टूबर की है, तो मेरे 120 दिन हो चुके, 117 दिन गिना रहे थे। आप ही बाकी लाइव दिखा सकते हैं। देखो हमारा तो सौदे का काम है, देखते हैं बात बनती है क्या बनती है, थोड़ी क्वालिटी के हिसाब से बातचीत चल रही है। कुल मिला के ये जो स्थितियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं विपिन भैया जी। आप अब देखो क्या होता है समय के अनुकूल। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भैया जी। और ये तो मेरे साथ में व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्रीमान विपिन चौधरी जी, जो कि आलू के दिग्गज कारोबारी हैं। और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये देखिए पैदावार जो है आपको साफ नज़र आ रही होगी कि देखिए ये पैदावार 37-97 की है। फिलहाल मेरी किसानों से बात हुई है और किसानों ने बताया है कि CPRI का 37-97 नया बीज लगाया था और मजबूत खेत, अषाढ़ा खेत, और उसमें ये हालत ये हुई है कि पैदावार जो है आंकने भी मुश्किल हो रहा है। पिछली बार कितनी निकली थी? पिछली बार 72 कट्टा हुई हो, यह बार क्या मान रहे हैं? 45 बस। बस 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 बस। तो ये किसानों की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट थे। किसानों की वेदना सिर्फ किसान ही जानते हैं। और हम यहाँ बागपुर में आए थे, जो कि तहसील सादाबाद, जो कि आलू की राजधानी और आलू के गढ़ के नाम से जाना जाता है, और ये सैपो ब्लॉक था। तो ये वीडियो उन किसानों के लिए है जिनने मेहनत इतनी की है लेकिन प्रोडक्शन इस बार कम है। साथ ही ये उन कारोबारियों, उन व्यापारियों के मुंह पर करारा तमाचा है जिन्हें बम्पर दिखाई देती थी। देख लीजिए ये बम्पर कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ प्रकृति की मार है, जिससे किसान जो है परेशान हो गया है। मारे गए जवानों कछुना हिल तो। हाँ जी बिना तक ज़्यादा मारे गए हमें आलू में तो। कई बार मारे गए हो कि पहले मारे गए? जो भी बार मारे गए था, कई बार मारे गए हो। ज़्यादा मारे जा रहे। चलिए किसान साथियों, किसान काफ़ी परेशान है। मैं जो दिग्गज खेत जगह वो निकलेंगे। मतलब 45 मान रहे हैं आप? जो हाँ जी, इससे कम, इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे की बात करेंगे, ऊपर की ना है। ये हालत है इस समय। यही। चलिए किसान साथियों, मैं इस समय पर था बागपुर गांव में।